दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड यानी कि सोना, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का वन ऑफ द बेस्ट स्कीम के बारे में। ऐसे तो दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी खरीद के घर पे रख सकते हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, नुकसान भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप गोल्ड ETF में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द जो सबसे बेस्ट स्कीम है गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करने का वो है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। ये जो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड है ये गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड है, यानी कि एक गवर्नमेंट गारंटेड स्कीम है। यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसके ऊपर आपको हर साल फिक्स इंटरेस्ट रेट भी मिलता है एंड एट द एंड आपके गोल्ड का जो मार्केट वैल्यू होगा वो वैल्यू भी आपको मिलता है। एंड ये जो बॉन्ड है वो RBI इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। तो सॉवरन गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है दोस्तों, एक्सपर्ट्स के हिसाब से भी। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये सॉवरन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है, फिजिकल गोल्ड बॉन्ड अच्छा नहीं है, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड अच्छा क्यों है, आपको सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में पैसे के इन्वेस्ट करना चाहिए, आप कितने पैसे सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड कब आपका जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि कब आपका जो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड का स्कीम है वो मैच्योर होगा। इस तरीके का बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अब दोस्तों हम सबसे पहला समझते हैं कि ये सॉवरन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है। तो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है SGB एंड यहाँ पे सॉवरन गोल्ड बॉन्ड बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड है एंड यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ बॉन्ड का जो कॉस्ट है वो है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। कौन सा गोल्ड? 24 कैरेट ऑफ गोल्ड, यानी कि 99.99% जो प्योर गोल्ड होता है वो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। यहाँ पे सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च किया था एंड जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे सॉवरन गोल्ड बॉन्ड इशू करती है एंड पब्लिक से पैसे रेस करती है। यहाँ पे अगर आप सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जितना ग्राम गोल्ड खरीदना चाहते हैं आपको उसके अगेंस्ट में ऑनलाइन या तो ऑफलाइन पेमेंट करना होगा एंड आपका गोल्ड का जो भी मैच्योरिटी डेट होगा उस डेट पे आप अपने गोल्ड को मार्केट प्राइस पे रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पे जो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड है वो फिजिकल गोल्ड का सब्स्टिट्यूट है, यानी कि यहाँ पे आपके पास में कोई भी फिजिकल गोल्ड नहीं होता है लेकिन फिर भी आप गोल्ड के ओनर होते हैं। सेकंड पॉइंट में हम समझते हैं कि आपको सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में पैसे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए एंड फिजिकल गोल्ड के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको 24 कैरेट ऑफ गोल्ड नहीं मिलता है, क्योंकि ज्वेलरी को बनाने के लिए उसमें अदर मेटल का मिलावट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप SGB में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप 24 कैरेट ऑफ गोल्ड परचेस करते हैं, यानी कि गोल्ड की जो क्वालिटी है वो 24 कैरेट ऑफ गोल्ड होता है। सेकंड पॉइंट यह है कि अगर आप कोई फिजिकल गोल्ड परचेस करते हैं तो जो भी आपका परचेस कॉस्ट होता है उसके ऊपर आपको 3% का GST भी पे करना पड़ता है। इसके अलावा उस गोल्ड को सेफ रखने के लिए, सेफ्टी के लिए आपको एनुअल लॉकर फीस भी पे करना पड़ता है अगर आप अपने गोल्ड को बैंक के लॉकर में रखना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इस तरीके का आपको कोई भी चार्जेस एंड GST पे नहीं करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप कोई फिजिकल गोल्ड परचेस करते हैं एंड आपका गोल्ड बहुत पुराना हो चुका है तो अगर आप अपने गोल्ड के डिज़ाइन को न्यू डिज़ाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप जितने बार न्यू डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे उतने बार आपको 15 to 20% मेकिंग चार्जेस पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो जब आपका गोल्ड मैच्योर हो जाता है तब आपको पूरा पैसा मिल जाता है एंड आप लेटेस्ट डिज़ाइन का गोल्ड परचेस कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट यह है कि अगर आप कोई फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर आपके गोल्ड का मार्केट प्राइस बढ़ता है तभी आपको गेन होता है। लेकिन अगर आप सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर मार्केट प्राइस बढ़ता है तब तो आपको गेन होता ही है। इसके अलावा आपका जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड के अंदर उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हर साल 2.5% का
फिक्स इंटरेस्ट देती है एंड ये बेनिफिट आपको और भी कोई अदर गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम में नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के और भी कई सारे बेनिफिट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक ही डिसएडवांटेजेस है कि अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ समय तक अपने पैसे को इन्वेस्ट रखना ही पड़ता है। अब हम समझते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में लॉक इन पीरियड कितने समय के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर आप SGB स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो 8 ईयर के बाद में मैच्योर हो जाता है, यानी कि यहाँ पे लॉक इन पीरियड 8 ईयर्स का होता है। यहाँ पे आपको 8 ईयर्स तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखना पड़ता है एंड 8 ईयर्स के बाद में आपने जो भी गोल्ड परचेस किया था एंड उस गोल्ड का जो भी मार्केट प्राइस है वो मार्केट प्राइस का जो भी पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को 8 ईयर के पहले ही सेल आउट करना चाहते हैं तो आपको जब बॉन्ड इशू किया गया था उसके 5 साल के बाद में आप अपने SGB बॉन्ड को सेल आउट कर सकते हैं। इवन आप 5 साल के पहले भी अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सेल आउट करना चाहते हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इसको सेल आउट कर सकते हैं, यानी कि NSE या तो BSE के थ्रू इसको सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो डीमैट फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेस करते हैं उसके बाद में जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड हो जाता है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी इसको सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सेल आउट करना नहीं चाहते हैं तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में या तो किसी और पर्सन को एज अ गिफ्ट दे सकते हैं या तो उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि एनी इंडिविजुअल, HUF, ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या तो यूनिवर्सिटीज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इवन अगर कोई पेरेंट है या तो गार्जियन है तो वो अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहला, जो भी आप इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अगर आप इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं तो आपको उस इंटरेस्ट इनकम के ऊपर टैक्स देना होगा एंड अगर आप इनकम टैक्स के ब्रैकेट में नहीं आते हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप अपने SGB बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखते हैं, यानी कि 8 ईयर्स तक सेल आउट नहीं करते हैं, तो जो भी कैपिटल गेन आपको होगा उस कैपिटल गेन के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने जब भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेस किया था तो उस 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का प्राइस हम मान के चलते हैं 5000 था एंड अब 8 ईयर्स के बाद में हम मान के चलते हैं कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का जो प्राइस है वो 8000 है। तो यहाँ पे आपको 3000 का कैपिटल गेन हो रहा है, तो इस कैपिटल गेन के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपको ये बेनिफिट अदर गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम में नहीं मिलेगा। अदर गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम में अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन होता है तो आपको उस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना होगा। यहाँ पे दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो भी प्रमोट करती है कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करें रेदर देन दी फिजिकल गोल्ड। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप अपने SGB गोल्ड बॉन्ड को 3 ईयर्स के अंदर ही सेल आउट कर देते हैं तो यहाँ पे जो भी कैपिटल गेन आपको होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। एंड यहाँ पे अगर आप इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं तो यहाँ पे आपको उस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। एंड यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप अपने SGB गोल्ड बॉन्ड को 3 ईयर्स के बाद सेल आउट करते हैं तो जो भी कैपिटल गेन आपको होता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। एंड आपको यहाँ पे अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20.8% का टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे आपको इंडेक्स सेक्शन का बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 8 ईयर तक पैसे इन्वेस्ट करें ताकि आपको पूरा का पूरा टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाए। अब हम समझते हैं कि आप कैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कैसे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कोई भी कमर्शियल बैंक के थ्रू बाय कर सकते हैं जिसको RBI ने अथॉरिटी दिया है, कोई भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू बाय कर सकते हैं जिनको RBI ने अथॉरिटी दिया है, फिर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू भी आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE के थ्रू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं,
आइदर डायरेक्टली या तो उनके सब ब्रोकर के थ्रू। एंड यहाँ पे आप SGB बॉन्ड में दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन। ऑफलाइन में आपको बैंक में जाना होगा एंड वहाँ पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरने होंगे। एंड ऑनलाइन में आपको बैंक के वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे सॉवरन गोल्ड बॉन्ड का ऑप्शन होता है एंड वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ऑनलाइन सॉवरन गोल्ड बॉन्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो पर ग्राम ऑफ गोल्ड के ऊपर आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलते हैं 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का कॉस्ट मान के चलते हैं 5000 रुपीज़ है, तो अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको पूरे 5000 देने होंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको 4950 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको पर ग्राम ऑफ गोल्ड के ऊपर 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है ऑनलाइन के केसेस में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप SGB गोल्ड बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 4 kg इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज़ है, तो उनके लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 20 kg ऑफ गोल्ड, यानी कि वो मैक्सिमम 20 kg ऑफ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में सॉवरन गोल्ड बॉन्ड है तो आप अपने सॉवरन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट में गोल्ड लोन भी ले सकते हैं, जिस तरीके से आप फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट में गोल्ड लोन लेते हैं। अब दोस्तों एट द एंड हम सॉवरन गोल्ड बॉन्ड को एक एग्जाम्पल से पूरा समराइज कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर राकेश एंड मिस्टर राकेश ने 50 यूनिट ऑफ सॉवरन गोल्ड बॉन्ड परचेस किया। एंड यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि 1 यूनिट ऑफ सॉवरन गोल्ड बॉन्ड इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे 50 यूनिट ऑफ सॉवरन गोल्ड बॉन्ड इज इक्वल टू 50 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे मिस्टर राकेश ने 50 ग्राम ऑफ गोल्ड परचेस किया एंड हम मान के चलते हैं 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का जो प्राइस है वो है 5000 रुपीज़। तो यहाँ पे 50 ग्राम ऑफ गोल्ड का जो टोटल प्राइस बनेगा वो बनेगा 2,50,000। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिस्टर राकेश ने सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में 2,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। अब दोस्तों हम मान के चलते हैं एट द एंड ऑफ 8 ईयर, यानी कि मैच्योरिटी के टाइम पे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का जो प्राइस है वो है 8,000 रुपीज़। तो यहाँ पे मिस्टर राकेश ने 50 ग्राम ऑफ गोल्ड परचेस किया था, तो 50 इंटू 8,000 कर देंगे तो हो जाएगा 4 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे इनका जो 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट था एंड इनको एट द एंड ऑफ 8 ईयर टोटल 4 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। इसके अलावा इनका जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 2,50,000 रुपीज़, उसके ऊपर इनको पर ईयर 2,500 का फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा अप टू 8 ईयर। तो यहाँ पे इनका जो हर साल का इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 6,250 रुपीज़। तो इनको हर साल 6,250 रुपीज़ मिलेगा एंड एट द एंड ऑफ 8 ईयर इनको टोटल 4 लाख रुपीज़ मिलेंगे। लास्टली दोस्तों अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने डॉटर के मैरिज के लिए या तो सन के मैरिज के लिए गोल्ड वगैरह इकट्ठा करना चाहते हैं, आपको 8 से 10 साल के बाद में गोल्ड की ज़रूरत है, तो आपको अभी से सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए एंड एट द एंड ऑफ 8 ईयर जो भी उस गोल्ड बॉन्ड का पैसा आपको मिलेगा आप लेटेस्ट डिज़ाइन का गोल्ड परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, अप टू 10% आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में शेयर करना जिनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।